एक सप्ताह बाद रवि शाम को अभिमन्यु के घर पहुंचा। दरवाजा अभिमन्यु ने खोला। रवि को सामने देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने बड़े आदर से रवि को अंदर आने को कहा और हॉल में आकर बैठ गए। घर का नौकर पानी का ग्लास रखकर चला गया। अभिमन्यु ने रवि से कंफर्टेबल होने को कहा और खुद उठकर शैलेजा को बुलाने चला गया। रवि सोफे पर बैठा सरसरी निगाहों से घर का निरीक्षण करने लगा। कुछ देर बाद अभिमन्यु आया और रवि से कहा, अंकल, मॉम बस कुछ देर में आ रही है, तब तक आप चाय कॉफी लीजिए। कहकर अभिमन्यु ने कॉफी का कप रवि की तरफ बढ़ा लिया। रवि कॉफी पीने लगा। तभी अभिमन्यु का फोन बजा और वो बात करता हुआ साइड में चला गया। अगले ही मिनट वो परेशान सा वापस आया और रवि से कहा, सॉरी अंकल, मुझे किसी जरूरी काम से अभी ऑफिस जाना पड़ेगा। आप रुकिए, मॉम अभी आती होंगी, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। मुझे इस तरह यहाँ से जाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं बेटा, आप आराम से जाइए, रवि ने कहा। अभिमन्यु जल्दी आने का कहकर वहां से निकल गया। रवि ने पास पड़ी मैगजीन उठाई और उसके पन्ने पलटने लगे। कुछ देर बाद शैलेजा सीढ़ियां उतरकर हॉल में आई। सोफे पर रवि को बैठे देखकर उसके कदम रुक गए। दिल की धड़कनें तेजी से धड़कने लगी। आंखों को विश्वास नहीं हुआ जो उन्होंने देखा। क्या वो सच था या कोई सपना? दिमाग में ख्यालों के सैकड़ों हथौड़ों से जैसे एक साथ वार हो रहा हो। रवि अभी भी मैगजीन के पन्ने पलटने में व्यस्त था। अचानक उसकी नजरें सामने खड़ी शैलेजा पर गई। रवि ने मैगजीन बंद करके टेबल पर रख दी और खड़ा हुआ। उसे यकीन नहीं हुआ कि शैलेजा उसके सामने खड़ी थी। उसने देखा वही चेहरा, बस आंखों पर नजर का चश्मा लग गया है। काले गहरे बालों में अब कुछ कुछ सफेद बाल झांकने लगे हैं। आंखों में उदासी के साथ साथ नफरत अभी भी नजर आ रही थी। शरीर पहले से कमजोर नजर आ रहा था। रवि एकटक शैलेजा को देखे जा रहा था। शब्द जैसे उसके हलक में जम गए हो। वो कुछ बोल नहीं पाया। यही हाल शैलेजा का था। उसे लगा जैसे जुबान को लकवा मार गया हो। शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। जिसे इस जन्म में वो देखना भी नहीं चाहती थी, वो सामने आ खड़ा था। उसका दिल अंदर से ही चीख रहा था कि आखिर क्यों वो वापस आया है, जिसे भुलाने में उसने अपने इतने साल बर्बाद किए। उसने एक पल उन यादों को जीवित कर लिया जिन्हें कब से अपने सीने से दफन कर चुकी थी वो। शैलेजा को अपनी ओर घूरता पाकर रवि के मुंह से सिर्फ इतना ही निकला, शैलेजा वर्तमान में लौट आई। उसने एक नजर रवि को देखा। आंखों में नफरत और गुस्से के भाव अभी भी झिलमिला रहे थे। उसने अपने दिल को मजबूत करके कहा, शैलेजा नहीं, शैलेजा अरविंद भास्कर। हाँ वही। मैंने सोचा नहीं था इस तरह तुमसे मुलाकात होगी, रवि ने धीरे से कहा। सोचा तो मैंने भी नहीं था, पर बहुत कुछ हो गया। यहाँ क्यों आए हो? शैलेजा ने सीधा सवाल किया। मुझे नहीं पता था अभिमन्यु तुम्हारा बेटा है। मेरी बेटी शालू और अभिमन्यु दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, इसलिए मैं आज यहाँ आया हूँ, रवि ने सहजता से कहा। रवि की बात सुनकर शैलेजा की आंखें फैल गई। वो एक बार फिर अतीत का चक्कर लगाकर आई और फिर कहा, ओह, तो तुम शालू के पिता हो। किस्मत भी बड़ी अजीब है ना। सालों पहले जहां कहानी खत्म थी, आज वहीं से शुरू हो गई। मैं कुछ समझा नहीं, रवि ने शैलेजा की तरफ देखते हुए कहा। समझोगे भी नहीं। कैसे सालों पहले किया अपना धोखा जो भूल चुके हो तुम। बरसों पहले जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती मेरे बेटे के साथ भी वही हो। अभिमन्यु की शादी शालू से नहीं हो सकती। शैलेजा का कठोर शब्द। तुम सच्चाई नहीं जानती शैलेजा। उस दिन मैं जानना भी नहीं चाहती, शैलेजा ने चिल्लाकर कहा। उसके सब्र का बांध टूट चुका था। दिल में भरी नफरत और गुस्सा आंखों के जरिए बाहर आने लगा। उसने उन्हें रोकते हुए कहा, सच्चाई? किस सच्चाई की बात कर रहे हो तुम रवि? 25 सालों से मैं उस दर्द में जीती आई हूँ और आज मेरे सामने आकर एक बार फिर तुमने उन जख्मों को हरा कर दिया।
लेकिन मैं अभिमन्यु के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। अपनी बेटी की शादी करके तुम अब मुझसे मेरे जीने की आखिरी उम्मीद भी छीनना चाहते हो। शैलेजा, जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है, लेकिन अगर फिर भी तुम्हें लगता है मैं गुनहगार हूँ तो तुम मुझे जो चाहे सजा दे दो, पर उन बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। रवि ने धीमी आवाज से कहा। प्यार? ये तुम कह रहे हो? मिस्टर रवि शास्त्री, जिसने कभी प्यार के रिश्तों की कदर ही नहीं की, उन्हें कभी संभाल ही नहीं पाए। ऐसी बातें तुम्हारे मुंह से अच्छी नहीं लगती। शालू तुम्हारा खून है तो जायज सी बात है कि कुछ गुण तो उसमें तुम्हारे भी होंगे। अभिमन्यु उससे इस जन्म में तो शादी नहीं करेगा, ये मेरा अंतिम फैसला है, शैलेजा ने कहा। शैलेजा, तुम सिर्फ एक तरफा सच जानती हो। मेरी गलती की सजा इन बच्चों को मत दो, रवि ने रिएक्ट करते हुए कहा। मेरा प्यार भी एक तरफा ही था रवि, ये मुझे आज समझ आया है। अब तुम यहाँ से जा सकते हो, कहकर शैलेजा वहां से चली गई। आंखों से आंसू बहाकर गालों पर लुढ़क के आए रवि के सामने कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। रवि जाती हुई शैलेजा को देखता रहा। ख्यालों का द्वंद रवि के मन में भी चल रहा था। सालों बाद उसकी शैलेजा से मुलाकात इस तरह होगी उसने सोचा नहीं था। थके कदमों से वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया। घर से बाहर आकर वो सोच में घूम गया। सामने से आते अभिमन्यु की नजर उन पर पड़ी तो वो दौड़ते हुए आया और कहा, अंकल, आप इस तरह कहाँ जा रहे हो? अभिमन्यु के सवाल से जैसे रवि नींद से जागा। मुझे माफ कर दो बेटा, अब ये शादी नहीं हो सकती। पर क्यों अंकल? क्या आप मॉम से नहीं मिले? क्या कहा उन्होंने? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई क्या अंकल? बताइए, अभिमन्यु ने घबराते हुए कहा। मेरे पास आपके सवालों का जवाब नहीं है बेटा, शायद शैलेजा के पास हो, कहकर रवि अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अभिमन्यु दौड़ता हुआ घर की तरफ गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हॉल के अंदर उसे शैलेजा नहीं दिखी। उसके रूम की तरफ गया। अंदर शैलेजा खिड़की के सामने खड़ी बाहर देख रही थी। अभिमन्यु कमरे में गया और शैलेजा से कहा, मॉम क्या हुआ? आप इस तरह यहाँ? और वो रवि अंकल घर से ऐसे क्यों चले गए? मॉम, वो कह रहे हैं कि मेरी और शालू की शादी नहीं हो सकती। मॉम प्लीज बताइए ना, ऐसा क्यों कहा उन्होंने? आप दोनों की क्या बातें हुई? हाँ अभिमन्यु, तुम्हारी और शालू की शादी नहीं हो सकती, शैलेजा ने बुझे मन से कहा। पर क्यों मॉम? आपको तो शालू पसंद है और आपको हमारी शादी से कोई एतराज नहीं था, फिर आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? अभिमन्यु ने बेचैन होकर कहा। अभिमन्यु, मैंने जो कहा वो मेरा अंतिम फैसला है। क्यों, कैसे, किस लिए, ये सब तुम मुझसे नहीं पूछोगी। अगर शालू तुम्हें अपनी माँ से ज्यादा प्यारी है तो तुम मुझे छोड़कर उसके पास जा सकते हो, शैलेजा ने कहा। शैलेजा की बात सुनकर अभिमन्यु का दिल टूटकर अंदर से बिखर गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मॉम ऐसा क्यों कर रही है, पर वो ये जानता था कि शैलेजा का ये फैसला अभी कभी बदल नहीं सकता। फिर अभिमन्यु ने अपने और शालू के प्यार के लिए आखिरी कोशिश करते हुए कहना चाहा, मॉम। शैलेजा ने बिना अभिमन्यु की बात सुने रुखे स्वर में कहा, मुझे अकेला छोड़ दो अभिमन्यु। अभिमन्यु चुपचाप कमरे से बाहर आ गया और सोचने लगा, कुछ तो कनेक्शन है रवि अंकल और मॉम के बीच में, वरना मॉम इस तरह शादी के लिए इनकार नहीं करती। आखिर ऐसा क्या है? मुझे पता करना पड़ेगा। अभिमन्यु घर से बाहर निकल गया। शैलेजा अपने कमरे बिस्तर पर निस्तेज से बैठी सामने दीवार की और टकटकी लगाए बैठी थी। 25 सालों से जिस दर्द को अपने सीने में दबाए बैठी थी, आज वो आंखों के बाहर आ गया। इतने सालों से पहली बार वो खुद को बेबस और कमजोर महसूस कर रही थी। आंखों से आंसू बहने लगे, गला रुंध गया। सीने में एक हल्का सा दर्द महसूस हुआ। उसने दराज से दवा निकाली और मुंह में रखी टेबल पर रखे ग्लास के पानी को एक सांस में ही पी गई। कुछ देर बिस्तर पर बैठी आंसू बहाती रही और फिर उठकर अपनी अलमारी खोली। बरसों पुराना पर्स उसने लॉकर से निकाला और कांपते हाथों से खोला।
पर्स के अंदर एक कोने में 22-23 साल के एक खूबसूरत नौजवान की तस्वीर थी, जिसे देखकर शैलेजा के मुंह से एक ठंडी आह निकली। उसने पर्स को वापस अलमारी में रखा और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। अपनी माँ को उदास देखकर अभिमन्यु को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अपनी आंखों में उदासी लिए सामने खाली पड़ी सड़क को देखने लगी। सोचते सोचते सालों पुराने अपने अतीत की यादों में भटकने लगी।